आज का पहला सवाल है, एक मित्र पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर भगवान ही अगर सब कुछ कर रहा है तो अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं करता। जब कुछ बुरा होता है, दुख मिलता है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? मेरे भीतर बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। अगर भगवान है तो फिर सब जिम्मेवारी उसी की है, वरना सारा उत्तरदायित्व तो इंसान के ऊपर है। आपका क्या कहना है? मैं कहूंगा जो तुम्हें दिखाई देता है तथ्य, अपनी आंखों से, अपने अनुभव में जो बात पकड़ में आती है, बस उसका पालन करो। तुमने भगवान को देखा क्या? भगवान ने दुनिया बनाई, ऐसा तुमने देखा था क्या? कि सुनी सुनी पढ़ी पढ़ाई बात है। लेकिन यह स्पष्ट दिखाई देता है, अगर मैं किसी पर क्रोध करूंगा, मैं किसी के साथ हिंसक कर्म करूंगा, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। यह नियम है जिंदगी का। अगर मैं प्रेम पूर्ण होता हूं तो मुझे प्रेम मिलता है, मैं किसी को गालियां देता हूं तो मुझ पे गालियां पड़ती हैं। अगर मैं शराब पी के डगमगाते हुए चलूंगा तो गिरूंगा और टांग तोड़ूंगा अपनी। ये स्पष्ट नियम है, किसी भगवान को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अगर हम होशपूर्वक चलेंगे, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नशा करके जिएंगे तो रास्ते में कहीं चोट खाएंगे। मंजिल की जगह शमशान घाट या अस्पताल भी पहुंच सकते हैं। जीवन के तथ्यों का अवलोकन करो। जो तुमने सुना है, पढ़ा है, उसको भूल जाओ। जो तुम्हें स्वयं अनुभव में आ रहा है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सम्यक भोजन लोगे तो स्वास्थ्य प्राप्त होगा, पोटेशियम साइनाइड खा लोगे मर जाओगे। स्पष्ट है, हमारे कर्मों का फल आ रहा है। कोई किसान गेहूं बोएगा तो गेहूं की फसल आएगी, चना बोएगा तो चना की फसल आएगी, मक्का बोएगा तो मक्का की फसल आएगी। कोई भगवान बीच में इंटरफियर नहीं करेगा कि हमारी मर्जी नहीं है कि तुम कितने गेहूं बो, हम तो चावल उगा देंगे। ऐसा नहीं होता, हमारे ही कर्म का परिणाम आता है। यह बात इतनी स्पष्ट है, इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो दिखाई दे रहा है साफ साफ, उस पर भरोसा करो। अर्थात अपने अनुभव की सुनो। किताबों में क्या लिखा है, महात्माओं ने क्या कहा है, उनकी वो जाने। हमारे ही देश में हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म पैदा हुए, जिन्होंने ईश्वर को बिल्कुल इनकार कर दिया। ठीक किया। अब वो कह सकते हैं कि तुम अपने कर्म के जिम्मेवार हो। ईश्वर को मानने वाला ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उसने तो सारा उत्तरदायित्व भगवान पर डाल दिया। वही बनाने वाला, वही सृष्टा, वही रचेता। अगर उसने हमारे मन में कोई विचार डाला, भाव डाला, और उसके द्वारा हमने कोई कर्म किया, तब भी जिम्मेवारी तो उसी की हो गई। उसने हमको ऐसा क्यों बनाया, उसने हमें ऐसे विचार क्यों दिए, उसने हमको ऐसा मन क्यों दिया, जिम्मेवारी तो उसी की है। बुद्ध और महावीर ने ठीक किया। इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रार्थना करने वाले धर्म नहीं है। किसी के आगे हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख नहीं मांगना है। अब मुट्ठियों को जरा कसो और अपना कर्म स्वयं करो। तुम जिम्मेवार हो, कोई और नहीं बैठा है ऊपर से संचालित करने वाला। तुम कोई कठपुतली नहीं हो जिसके धागे किसी और के हाथ में हैं और वो नचा रहा है। अगर ऐसा है, कोई नचा रहा है, तब तो सारी जिम्मेवारी उसकी है। फिर हम कठपुतली की क्या जिम्मेदारी रहें? कठपुतली का कोई कर्म उसका कर्म है ही नहीं। अच्छा हुआ आप कह रहे हैं मेरे भीतर कंफ्यूजन है,
बहुत लोगों के भीतर तो कंफ्यूजन भी पैदा नहीं होता। इतनी बुद्धि की कमी है कि स्पष्ट द्वंद्व और दुविधा जहां है वो भी उनको दिखाई नहीं देती। वो दोनों बातें एक साथ कहे जाते हैं। ये भी कह रहे हैं कि भगवान ये सब करता धरता है, फिर ये भी कह रहे हैं कि अपने कर्मों का फल मिलेगा। ये दोनों बातें तो आपस में मैच करती ही नहीं। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कंफ्यूज्ड हुए, तब ये सवाल उत्पन्न हुआ। अब आगे से सावधान, जो स्वयं अपने अनुभव में आता है बस उसी की मानो, उसके अलावा किसी और की नहीं।